हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रिजोल्यूशंस के बारे में। रिजोल्यूशंस क्या होता है? रिजोल्यूशंस मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच एरिया ऑफ अ फाइल। अगर आप फोटोशॉप में काम करते हो तो आपको रिजोल्यूशन, इमेज साइज और डायमेंशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हो तो आपको इमेज साइज, डायमेंशन और रिजोल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। आप जो भी फोटोशॉप में बना रहे हो उसका यूज़ कहाँ पे होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी डिज़ाइन फोटोशॉप में बना रहे हो वो आप प्रिंट करके बैनर, पोस्टर्स के लिए यूज़ करने वाले हो, या आप जो डिज़ाइन फोटोशॉप में बना रहे हो उसका यूज़ आप सोशल मीडिया साइट्स पे करने वाले हो, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर करने वाले हो। फॉर एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। फोटोशॉप में हम बेसिकली दो टाइप के मीडिया के लिए काम करते हैं। एक होता है प्रिंट मीडिया और दूसरा होता है स्क्रीन मीडिया। तो जो भी डिज़ाइन आप फोटोशॉप में प्रिंट करने के लिए बनाने वाले हो उसका साइज आपको पता होना चाहिए। पिक्सल्स में आप रिजोल्यूशन कितना भी रख सकते हो। कोई भी फाइल के 1 इंच एरिया में जितना पिक्सल्स है उसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशंस मीन्स नंबर ऑफ पिक्सल्स। आपकी इमेज के या फाइल के 1 इंच एरिया में जितना पिक्सल्स ज़्यादा होगा उतना ही हाई क्वालिटी इमेज आपको मिलेगा। कोई भी इमेज या फोटो एक रास्टर ग्राफिक या पिक्सल ग्राफिक होता है। तो गाइस, रिजोल्यूशन और डायमेंशन और इमेज साइज को समझने के लिए हम फोटोशॉप में जाते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज लिया है और अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, और ये बॉक्सेस जो होते हैं वो पिक्सल्स होते हैं। ये एक हाई क्वालिटी का इमेज है। अगर आपको इस इमेज का साइज देखना है तो आप इमेज में जाके इमेज साइज पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज का साइज देख सकते हो, और यहाँ से आप पिक्सल्स ले सकते हो या इंचेस में इसका साइज, विड्थ और हाइट यहाँ पे देख सकते हो। या आप शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई, तो आपके सामने इमेज का साइज यहाँ पे आ जाएगा। फोटोशॉप में अगर आप कोई न्यू फाइल लेते हो तो यहाँ पे फोटो, प्रिंट और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में आपको डिफ़ॉल्ट रिज़ॉल्यूशन 300 मिलेगा, और वेब, मोबाइल एंड फिल्म एंड वीडियो में आपको 72 रिज़ॉल्यूशंस डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिलेगा। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो और आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे 200 रिज़ॉल्यूशन का फाइल चाहिए, इसका मतलब 200 पिक्सल्स पर इंच। इसका मतलब 1 इंच एरिया में 200 पिक्सल्स होगा। रिज़ॉल्यूशंस का जो मेजरमेंट यूनिट होता है वो होता है पिक्सल्स पर इंच। अगर आप ज़्यादा रिज़ॉल्यूशन की फाइल यूज़ कर रहे हो तो उसका पिक्चर क्वालिटी अच्छा होगा, क्योंकि उस फाइल में 1 इंच एरिया में पिक्सल्स का नंबर ज़्यादा होगा। फिर फाइल का साइज बढ़ जाएगा, लेकिन आप फोटोशॉप में अगर फाइल सेव करते हो तो उसका साइज कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। रिज़ॉल्यूशन हम इसलिए हाई रखते हैं क्योंकि हमें पिक्चर का क्वालिटी अच्छा मिले और पिक्चर की क्लियरिटी अच्छी मिले। पिक्सल्स, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स ये यूनिट्स हैं, और फोटोशॉप में ज़्यादातर पिक्सल्स में ही काम होता है। जितने पिक्सल्स एक इमेज के अंदर होते हैं उसे इमेज साइज कहा जाता है। मैं फाइल में जाता हूँ और न्यू पे क्लिक करता हूँ और फोटो में जाता हूँ तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज 7x5 इंचेस दिया हुआ है। तो ये एक फिजिकल साइज है। फिजिकल साइज वो होता है जिसे आप टच कर सकते हो और जिसे आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डायरी है और इसका हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए जब भी मुझे कोई डिज़ाइन बनाना होगा तो मैं फ़ोटोशॉप में इसका यूनिट सेंटीमीटर्स में लूँगा और इसकी हाइट मैं 15 सेंटीमीटर रखूँगा। तो इसके लिए मैं यूनिट्स में सेंटीमीटर्स लूँगा और हाइट में 15 सेंटीमीटर लूँगा और विड्थ में 10 सेंटीमीटर्स लूँगा। तो फ़ोटोशॉप में आप जो भी कंटेंट प्रिंट करने के लिए बना रहे हो तो उसके लिए आपको यूनिट्स में सेंटीमीटर, इंचेस या मिलीमीटर्स लेना पड़ेगा। और जो भी कंटेंट आप फ़ोटोशॉप में डिजिटल मीडिया के लिए बना रहे हो, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उसके लिए आपको यूनिट पिक्सल्स में लेना पड़ेगा। अगर आप फोटोशॉप में कोई भी कंटेंट डिजिटल मीडिया के लिए बना रहे हो तो 72 रिजोल्यूशंस इनफ। अभी मैं फाइल में जाता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक इमेज ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज है। मैं इमेज में जाता हूँ और इमेज साइज में जाता हूँ तो यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट आप देख सकते हो। विड्थ है 3890 पिक्सल और हाइट है 2328 पिक्सल्स। और अगर हम 3890 पिक्सल इंटू 2328 पिक्सल्स करते हैं तो इसका आंसर आता है 90,55,920 पिक्सल्स।
तो ये इमेज जो है वो 90,55,920 पिक्सल से बना हुआ है और ये इस इमेज का एक्चुअल साइज है। तो इमेज का साइज कैसे डिफाइन होता है? इन एवरी पिक्सल्स देयर आर 3 बाइट्स विच इज RGB। तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इंटू 3 विच इज 90,55,920 इंटू 3। इसका आंसर आता है 2,71,67,760 पिक्सल्स। तो 102 बाइट इक्वल टू होता है 1 KB एंड 1024 KB इक्वल टू होता है 1 MB। तो हम 2,71,67,760 डिवाइडेड बाय 1024 KB करते हैं तो इसका आंसर आता है 26,525.15625 KB। देन हम 26,525.15625 डिवाइडेड बाय 1024 MB करते हैं तो इसका आंसर आता है 25.9 MB, जो कि इस इमेज का एक्चुअल साइज है। अगर हम इमेज में जाते हैं और इमेज साइज में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एक्चुअल साइज जो है वो 25.9 MB है। तो इस तरीके से इमेज का साइज जो है वो कैलकुलेट होता है। अगर मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो आप इसको इसके एक्चुअल साइज पे देख सकते हो। एक्चुअल साइज मतलब 100% जूम लेवल होता है। अगर पिक्सल्स का काउंट ज़्यादा होगा तो आपकी इमेज जो है वो क्लियर और शार्प दिखेगी और अगर आप उसका प्रिंट निकालते हो तो उसकी प्रिंट भी बहुत शार्प आएगी। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और मैं फ़ोटो में जाता हूँ और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ का प्रीसेट लेता हूँ और इसका मैं रिजोल्यूशन 72 रखता हूँ। मैं फिर से फाइल में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ और फ़ोटो में जाता हूँ और डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ लेता हूँ और इसका मैं रिजोल्यूशन 300 रखता हूँ। अभी मैं विंडो में जाता हूँ और इसको वर्टिकली अरेंज करता हूँ। तो ये दोनों आर्टबोर्ड सेम ही साइज़ के हैं लेकिन इन दोनों आर्टबोर्ड में सिर्फ रिजोल्यूशन का डिफरेंस है। अगर मैं इस आर्टबोर्ड पे जाता हूँ और इमेज पे जाता हूँ और इमेज साइज़ पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो इसका रिजोल्यूशन 72 है और इस आर्टबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और इमेज पे जाता हूँ और इमेज साइज़ पे क्लिक करता हूँ तो इसका रिजोल्यूशन जो है वो 300 है। अभी मैं इस आर्टबोर्ड पे कुछ टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे PS टाइप करता हूँ और इस आर्टबोर्ड पे भी मैं PS टाइप करता हूँ। दोनों का साइज़ आप देख सकते हो सेम ही है, लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट को इस आर्टबोर्ड पे प्लेस करता हूँ तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा हो गया है। मैं इसका साइज़ कम करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हो ये छोटा हो गया है। मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया तो ये बड़ा हो गया और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया तो ये छोटा हो गया, क्योंकि इस आर्टबोर्ड का रिजोल्यूशन हाई है और इस आर्टबोर्ड का रिजोल्यूशन लो है, इसलिए ये यहाँ पे जाके बड़ा हो गया और ये जो है टेक्स्ट को इस आर्टबोर्ड पे जाके छोटा हो गया। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि इमेज साइज़ क्या होता है, इमेज साइज़ को कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिजोल्यूशंस क्या होता है, इसको हमने देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।